सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार और आपका हम अपने परिवार लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में जनरल स्टडी एसएससी घटना चक्र से पूर्व में पूछे गए बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों पर को हल करने वाले हैं, जो कि जीके से संबंधित सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो इस प्रकार हैं। नंबर 1, अभी इसमें कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को पर विचार करेंगे, उसके बाद इसके से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं कि किसी भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे? तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए थे। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में हैं? तो बुद्ध के जो उपदेश थे वो पाली भाषा में दिए जाते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किस बौद्ध परिषद को आयोजित किया गया था? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु के तत्काल पश्चात पहली बौद्ध परिषद की आयोजित किया गया था। पहली त्रिपिटक की पवित्र पुस्तक है। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की पहली पवित्र पुस्तक है। क्या है? त्रिपिटक जो है वो बौद्धों की पवित्र पुस्तक मानी जाती है। भरहुत से संबंधित है। तो बौद्ध धर्म जो है वो भरहुत से संबंधित है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहले हम उनको जान लेते हैं, उसके बाद ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। जैन तत्व ज्ञान सिखाने के लिए संपूर्ण दक्षिण एशिया की यात्रा किसने की थी? तो संपूर्ण एशिया की जो यात्रा की थी वो महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर ने, द्विवेदी जी नहीं है, ये महावीर ने की थी। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। अणु व्रत शब्द का किस धर्म से जुड़ा है? अणु व्रत जो शब्द है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। किससे? अणु व्रत शब्द है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अणु व्रत शब्द जो है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है। स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार था? तो जो स्यादवाद है वो जैन धर्म का मूल आधार था। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? बुद्ध जी का जन्म जो था वो लुम्बिनी में हुआ था। धमेक स्फूत किस स्थान पर स्थित है? तो धमेक स्फूत जो है वो सारनाथ में स्थित है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जो 5वां व्रत जोड़ा था वह था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है वो महावीर स्वामी जी ने 5वें व्रत के रूप में जोड़ा था, जबकि जैन तीर्थकर और पार्श्वनाथ के द्वारा 4 महाव्रत बनाए गए थे। 5वां ब्रह्मचर्य को महावीर ने जोड़ा था।
जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता है? तो जैन धर्म का सबसे आधारपूर्ण महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है वो अहिंसा को माना जाता है। किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो किस प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है? तो मध्य प्रदेश में सांची का महान स्तूप स्थित है। वर्तमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपनी दीक्षा दी? वर्तमान महावीर ने कौन सी भाषा में अपना दीक्षा दी थी? तो वह प्राकृतिक भाषा में दी थी। अजंता की चित्रकारियां जातक कहानियां को दर्शाती हैं। क्या है? अजंता की जो चित्रकारियां हैं वो जातक कहानियों को दर्शाती हैं। भगवान बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग की घटना है उसे महानिष्क्रमण कहा जाता है। महावीर का मूल नाम था। तो महावीर का जो मूल नाम था वो वर्धमान था। बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी? तो जो बौद्ध साहित्य है वह पाली भाषा में लिखी गई थी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो जो प्रथम महाजैन सभा का जो आयोजन हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था। धम्म संस्कृत शब्द धर्म पाली रूप है। किस स्थान पर गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। महायान पाठ किससे संबंधित हैं? तो महायान पाठ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा था? तो हीनयान स्कूल का जो सबसे महत्वपूर्ण काम था महावस्तु थी। तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थकर जो शब्द है वह जैन धर्म से संबंधित है। किससे? तीर्थकर जो शब्द है वो जैन धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो जो गौतम बुद्ध जी का जो वास्तविक नाम था वो सिद्धार्थ था। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित थे? तो जो कैवल्य है वह जैन धर्म से संबंधित थे। जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो जैनियों के द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से अंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। माउंट आबू स्थित शहर मशहूर माउंट आबू में स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो माउंट आबू जो स्थित है मशहूर दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित हैं? दिलवाड़ा के जो चालुक्य मंदिर हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो वह राजस्थान में स्थित माने जाते हैं। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित हुई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो हुई थी वो राजगृह में आयोजित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? राजगृह में आयोजित हुई थी। अब हम इससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे जो कि सभी परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है?
गौतम बुद्ध का जन्म किसके स्थान के द्वारा अंकित किया जाता है? अशोक मौर्य का रुक्मिणदेही स्तंभ, नंबर बी मूर्ति, नंबर सी पीपल का वृक्ष, नंबर डी बौद्ध मठ। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है स्थान है वह अशोक का मौर्य रुक्मिणदेही स्तंभ के द्वारा अंकित किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है कि बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? नंबर है जात जात ज्ञातज्ञ, मौर्य, शाक्य या कुरु। तो जो बुद्ध किस वंश से संबंधित माने गए थे? तो बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश से संबंधित माने गए थे। प्रश्न नंबर 3 है कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? नंबर ए वैशाली, नंबर बी कश्मीर, नंबर सी राजगृह, नंबर डी पाटलिपुत्र। तो जो प्रथम बौद्ध परिषद थी वह राजगृह में आयोजित की गई थी। प्रश्न नंबर 4 है 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो इसमें किसी को नहीं माना गया है। प्रश्न नंबर 5 है कि बुद्ध का अर्थ है। नंबर ए ज्ञान प्राप्ति, नंबर बी धर्म प्रचारक, नंबर सी प्रतिभाशाली, नंबर डी शक्तिशाली। तो जो बुद्ध का जो अर्थ है वह है ज्ञान की प्राप्ति। क्या है? बुद्ध का अर्थ जो है वो ज्ञान की प्राप्ति है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं कि 6 वर्षों की साधना के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वट के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। बुद्ध का अर्थ जो है ज्ञान की प्राप्ति से है। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। नंबर ए त्रिपिटक, नंबर बी उपनिषद, नंबर सी अंग, नंबर डी आर्य। तो निम्नलिखित में से जो बौद्ध साहित्य की पहचान है वह है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है एक बौद्ध साहित्य है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्यिक अंग हैं। यह है सुत्त पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अधिधम्ब पिटक, उपनिषद एवं आर्य वैदिक ब्राह्मण धर्म से तथा अंग जैन धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। नंबर 1 बड़ित एवं पुरोहित, नंबर बी साहूकार एवं दास,
नंबर सी योद्धा एवं व्यापारी। नंबर डी स्त्रियां एवं शूद्र। तो बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। वह दो वर्ग थे, स्त्रियां और शूद्र थे। कौन थे? इनके साथ जुड़ने वाले जो दो वर्ग थे वह स्त्रियां और शूद्र थे। प्रश्न नंबर 8 है कि बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो नंबर 1 गया, नंबर बी सारनाथ, नंबर सी पाटलिपुत्र, नंबर डी वैशाली। तो बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना प्रवचन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। प्रश्न नंबर 9 है कि बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दीन दुखियों से भरी है, दुनिया दुखों से भरी है। नंबर बी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। नंबर सी यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। नंबर डी ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। तो बौद्ध धर्म में से किन मतों पर विश्वास करता था? तो वह करता था दुनिया दुखों से भरी है। नंबर बी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। नंबर सी यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। तो इस तरह इसमें इसका उत्तर सी था। प्रश्न नंबर 10 है कि धातु से सही है। प्रश्न नंबर 10 था धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। नंबर ए हड़प्पा काल में, नंबर बी उत्तर वैदिक काल में, नंबर सी बौद्ध काल में, नंबर डी मौर्यों के काल में। तो जो धातु से बने जो सिक्के थे सबसे पहले प्रकट हुए थे बौद्ध काल में। कब आए थे? जो धातु से बने जो हुए सिक्के थे वो सबसे पहले बौद्ध काल में प्रकट हुए थे। प्रश्न नंबर 11 है प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? नंबर ए प्राकृतक पाठ, नंबर बी पाली पाठ, नंबर सी संस्कृत पाठ, नंबर डी चित्रलेखीय पाठ। तो प्रारंभिक बौद्ध एवं ग्रंथों की जो रचना की गई थी वह की गई थी किसमें? वह पाली पाठ में की गई थी। प्रश्न नंबर 12 है आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? नंबर ए पाली, नंबर बी संस्कृत, नंबर डी अरेमेइक, सी नंबर डी प्राकृतक। तो आरंभिक बौद्ध साहित्य जो है वो किस भाषा में रचा गया था? तो आरंभिक जो बौद्ध साहित्य है वो पाली भाषा में रचा गया था। प्रश्न नंबर 13 है कि निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? नंबर ए दिव्य वंदना, नंबर बी दोहा कोसा, नंबर सी वज्र छेद का,
नंबर डी बामा सात पाकसिनी। तो इनमें से जो सबसे अंत में रचे जाने वाला ग्रंथ है वह है बामा सात पासनी। प्रश्न नंबर 14 है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? नंबर ए जन्म, नंबर बी महानिष्क्रमण, नंबर सी प्रबोध, नंबर डी महापरिनिर्वाण। तो बौद्ध धर्म में जो बुल का संबंध है वो जन्म से माना जाता है। महत्वपूर्ण तत्वों को देखते हैं कि कमल व साँड़ का संबंध बुद्ध के जन्म से है। किससे है? कमल और साँड़ का संबंध जो है वो बुद्ध के जन्म से है। घोड़ा गृह त्याग से है, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से है, पद चिन्ह निर्वाण से है और स्तूप का जो संबंध है वो मृत्यु से है। प्रश्न नंबर 15 है कि बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? नंबर ए सारनाथ में, नंबर बी बोध गया में, नंबर सी कपिलवस्तु में, नंबर डी राजगृह में। तो बुद्ध को जो प्रबोध प्राप्त हुआ था वह हुआ था बोध गया में। कहाँ हुआ था? बुद्ध को जो बोध प्राप्त हुआ था वह बोध गया में हुआ था। तो प्रश्न नंबर 16 है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? नंबर ए त्रिरत्न, नंबर बी त्रिवर्ग, नंबर सी त्रिसर्ग, नंबर डी त्रिमूर्ति। तो बुद्ध और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म एवं संघ हैं। क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म, बुद्ध, धम्म एवं संघ। बौद्ध धर्म में संघ का महत्वपूर्ण स्थान है। यह त्रिरत्न का एक अनिवार्य अंग है। सारनाथ में अपने प्रथम उपदेश देने के बाद बुद्ध ने 5 ब्राह्मण शिष्यों के साथ संघ की स्थापना की। यह त्रिरत्न बौद्ध शिष्यों का प्रमुख श्लोक हो गया था। बुद्ध शरणं गच्छामि, बुद्ध शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघ शरणं गच्छामि। प्रश्न नंबर 18 है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो इच्छा सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? नंबर ए बौद्ध धर्म, नंबर बी जैन धर्म, नंबर सी सिख धर्म, नंबर डी हिंदू धर्म। तो इच्छा जो है सब कष्टों का कारण है। इसका प्रचार करने वाला जो धर्म है वह है बौद्ध धर्म। प्रश्न नंबर 18 है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम स्फूत। क्या कहा जाता है? जो
गुंबदाकार छत वाली जो अर्धगोलाकार संरचना है उसे स्फूत कहा जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, इसमें से किसी को भी सही नहीं माना गया है। और प्रश्न नंबर 20 है कि बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो जो बुद्ध की मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व, 438 ईसा पूर्व, 453 ईसा पूर्व और 468 ईसा पूर्व हुई थी। तो इसमें जो बुद्ध की मृत्यु हुई थी वह 483 ईसा पूर्व हुई थी। आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।